सरयू नदी के शांत किनारों पर बसी अयोध्या बाहर से जितनी भव्य और समृद्ध दिखाई देती थी, उसके भीतर उतनी ही गहरी एक अनकही बेचैनी छिपी हुई थी। एक ऐसी कमी जिसे न सोने के महलों की चमक भर पा रही थी, न विजयों की गूंज। इस महान राज्य के शासक थे दशरथ, जिन्हें इक्ष्वाकु वंश का सबसे तेजस्वी और शक्तिशाली राजा माना जाता था। लेकिन उनके हृदय में एक भय धीरे धीरे आकार ले रहा था। उनके बाद इस विशाल साम्राज्य को संभालने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं था। समय बीत रहा था और हर बीतते दिन के साथ ये चिंता और गहरी होती जा रही थी, मानो किसी अनजानी नियति की छाया महल की दीवारों पर धीरे धीरे फैल रही हो। अंततः इस चिंता से व्याकुल होकर उन्होंने महान ऋषि वशिष्ठ से मार्गदर्शन लिया और उनके निर्देश पर एक दिव्य यज्ञ का आयोजन किया गया। एक ऐसा अनुष्ठान जिसमें केवल संतान की कामना ही नहीं, बल्कि भाग्य को बदल देने की शक्ति भी छिपी थी। यज्ञ की अग्नि जब अपने चरम पर पहुंची तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं देवताओं की दृष्टि अयोध्या पर टिक गई हो। और उसी के बाद वह क्षण आया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। राजा की तीनों रानियों को 4 पुत्रों का वरदान प्राप्त हुआ। इन चारों में सबसे ज्येष्ठ थे राम, जिनका जन्म केवल एक राजकुमार के रूप में नहीं, बल्कि एक गहन उद्देश्य के साथ हुआ प्रतीत होता था। बचपन से ही उनके व्यक्तित्व में एक विचित्र शांति, एक असामान्य तेज और एक अडिग संतुलन दिखाई देता था, जो उन्हें अन्य सभी से अलग बनाता था। उनके साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी बड़े हुए, लेकिन विशेष रूप से लक्ष्मण का राम के प्रति समर्पण कुछ ऐसा था जो सामान्य भ्रातृ प्रेम से कहीं अधिक गहरा और रहस्यमय प्रतीत होता था। समय के साथ चारों राजकुमारों ने शास्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगतता प्राप्त की, परंतु जैसे जैसे राम युवा होते गए, यह स्पष्ट होता गया कि उनकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण में एक अनजानी गंभीरता और संतुलन आ जाता था, मानो प्रकृति स्वयं उनके भीतर किसी महान शक्ति को पहचान रही हो। तभी एक दिन अयोध्या के द्वार पर एक ऐसे अतिथि का आगमन हुआ जिसने आने वाली घटनाओं की दिशा तय कर दी। ऋषि विश्वामित्र। उनका चेहरा तपस्या की कठोरता से दमक रहा था, लेकिन उनकी आंखों में एक छिपी हुई चिंता स्पष्ट झलक रही थी। उन्होंने राजा दशरथ से एक ऐसी मांग रखी जिसने पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। वे राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन ले जाना चाहते थे, ताकि वे उन राक्षसों का अंत कर सकें जो उनकी यज्ञों को बार बार नष्ट कर रहे थे। यह केवल एक साधारण अनुरोध नहीं था, यह एक ऐसा निर्णय था जिसमें एक पिता को अपने पुत्रों को अनजाने खतरे में भेजना था। दशरथ का हृदय इस विचार से कांप उठा, लेकिन अंततः ऋषि वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने अपनी सहमति दे दी। और यहीं से आरंभ हुआ वे मार्ग जो केवल एक राजकुमार के प्रशिक्षण का नहीं, बल्कि एक महान नियति के उद्घाटन का पहला कदम था। वन की गहराइयों में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। जहां अयोध्या में प्रकाश और उत्सव था, वहीं यहाँ हर छाया में एक खतरा छिपा हुआ था। और
और इसी अंधकार के बीच राम ने पहली बार उस शक्ति का प्रदर्शन किया जो अब तक केवल संकेतों में ही दिखाई देती थी। राक्षसी ताड़का और अन्य दुष्ट शक्तियों का अंत करते हुए उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि ये यात्रा केवल रक्षा की नहीं बल्कि धर्म और धर्म के बीच एक बड़े संघर्ष की प्रस्तावना है। उस दिन वन की निस्तब्धता में जो हुआ वह केवल एक युद्ध नहीं था, वह एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जिसकी गूंज समय के पार तक सुनाई देने वाली थी। मिथिला की धरती पर उस समय एक अलग ही प्रकार का रहस्य जन्म ले चुका था। एक ऐसा रहस्य जिसकी जड़ें स्वयं पृथ्वी के भीतर छिपी हुई थीं। यहाँ के राजा जनक केवल एक शासक ही नहीं बल्कि एक ज्ञानी और तपस्वी स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन उनके जीवन में भी एक अधूरापन था, संतान का अभाव। एक दिन जब वे अपने राज्य के खेतों में स्वयं हल चला रहे थे, तभी अचानक हल किसी कठोर वस्तु से टकराया। उस क्षण वातावरण जैसे थम गया। जब उन्होंने मिट्टी हटाई तो उनके सामने एक आश्चर्यजनक दृश्य था। धरती के भीतर से एक बालिका प्रकट हुई थी, मानो स्वयं प्रकृति ने उसे जन्म दिया हो। उसी क्षण आकाश में बादल घिर आए, वर्षा होने लगी और उस बालिका के आगमन को एक दिव्य संकेत की तरह महसूस किया गया। उस कन्या का नाम रखा गया सीता, एक ऐसा नाम जो आगे चलकर इतिहास ही नहीं बल्कि भावनाओं, त्याग और शक्ति का प्रतीक बनने वाला था। जैसे जैसे सीता बड़ी हुई, उनके भीतर एक अद्भुत शांति, करुणा और दिव्यता स्पष्ट झलकने लगी। लेकिन उनके भविष्य को लेकर एक प्रश्न हमेशा बना रहा। क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उनके योग्य हो सके? इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए राजा जनक ने एक स्वयंवर की घोषणा की, पर यह कोई साधारण स्वयंवर नहीं था। इसकी शर्त ने पूरे आर्यावर्त के राजाओं और योद्धाओं को चुनौती दे दी। जो भी महादेव के दिव्य धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, वही सीता का वर होगा। यह धनुष केवल एक अस्त्र नहीं था, यह शक्ति, संतुलन और दिव्य अधिकार का प्रतीक था, जिसे साधारण मनुष्य छू भी नहीं सकते थे। स्वयंवर के दिन मिथिला का राजमहल राजाओं, राजकुमारों और वीरों से भर गया। हर कोई अपनी शक्ति पर विश्वास लेकर आया था, लेकिन जैसे ही वे उस विशाल धनुष के सामने पहुंचे, उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। एक एक कर सबने प्रयास किया, पर कोई भी उसे हिला तक नहीं सका। सभा में धीरे धीरे निराशा और असहजता का वातावरण बनने लगा, मानो ये स्पष्ट हो रहा हो कि ये परीक्षा किसी साधारण वीर के लिए नहीं बनाई गई थी। तभी सबकी निगाहें एक शांत, संयमित युवा पर जा टिकी, राम। वे बिना किसी प्रदर्शन के आगे बढ़े। उनके चेहरे पर न घमंड था, न उत्साह, सिर्फ एक गहरी स्थिरता थी जो भीतर छिपी शक्ति का संकेत दे रही थी। जैसे ही उन्होंने धनुष को हाथ में लिया, पूरा वातावरण मानो अपनी सांस रोक कर खड़ा हो गया और अगले ही क्षण एक ऐसी गर्जना गूंजी जिसने समय को जैसे दो भागों में बांट दिया। धनुष टूट चुका था। यह घटना केवल एक विजय नहीं थी, यह एक संकेत था कि कोई असाधारण शक्ति अपने समय की ओर बढ़ रही है। उसी क्षण सीता ने राम को वरमाला पहनाई और यह मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो महान नियतियों का संगम बन गया।
लेकिन इस घटना के साथ ही एक और तूफान जन्म ले चुका था। शिव धनुष के टूटने की खबर जब परशुराम तक पहुंची तो उनका क्रोध भड़क उठा। वे सदा में तूफान की तरह प्रवेश कर गए। उनकी उपस्थिति ही इतनी प्रचंड थी कि पूरा वातावरण भय और तनाव से भर गया। उन्होंने राम को ललकारा, उनके कृत्य को अहंकार बताया और उन्हें चुनौती दी। लक्ष्मण के तीखे शब्दों ने इस तनाव को और बढ़ा दिया और कुछ क्षण के लिए ऐसा प्रतीत हुआ मानो एक भयंकर संघर्ष होने वाला है। लेकिन राम ने अपनी शांति नहीं खोई। उन्होंने संयम और विनम्रता के साथ उत्तर दिया और अंततः अपने दिव्य स्वरूप की सूक्ष्म झलक देकर परशुराम के क्रोध को शांत कर दिया। उस क्षण परशुराम ने समझ लिया कि ये कोई साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि वही शक्ति है जिसका संकेत उन्हें पहले ही मिल चुका था। वे मौन हो गए और वहां से चले गए। अयोध्या लौटने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भाग्य स्वयं राम के पक्ष में खड़ा हो। राजमहल फिर से उत्सवों की रोशनी में नहाया हुआ था। गलियों में खुशियों की गूंज थी और हर ओर एक ही चर्चा थी कि अब समय आ गया है जब राम को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। राजा दशरथ ने भी ये निर्णय ले लिया था कि अपने जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब वे अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंप देंगे। लेकिन इस उजाले के पीछे महल की दीवारों के भीतर एक ऐसी छाया जन्म ले चुकी थी जो धीरे धीरे सब कुछ निगलने वाली थी। रानी कैकेयी जो कभी राम से अत्यंत स्नेह करती थी, अब अपनी दासी मंथरा के शब्दों में उलझ चुकी थी। ऐसे शब्द जिन्होंने उनके मन में भय, असुरक्षा और लालसा का विष भर दिया था। मंथरा ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि यदि राम राजा बने तो भरत का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। और यही सोच धीरे धीरे कैकेयी के हृदय में एक कठोर निर्णय में बदल गई। उसी रात जब पूरे राज्य में उत्सव की तैयारियां चल रही थीं, कैकेयी ने राजा दशरथ को उनके पुराने वचन की याद दिलाई। वह वचन जिसमें उन्होंने कभी प्रसन्न होकर कैकेयी को 2 वर देने का वादा किया था, अब वही वचन एक शाप बनकर उनके सामने खड़ा था। कैकेयी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी मांग रखी। पहला वर कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए। ये सुनते ही मानो समय रुक गया। दशरथ का चेहरा पीला पड़ गया, उनकी आवाज कांपने लगी और उनका हृदय इस आघात को सह नहीं पा रहा था। वे जानते थे कि ये केवल एक निर्णय नहीं, बल्कि उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बनने वाला है। लेकिन वचन की मर्यादा ने उन्हें बांध रखा था। जब ये बात राम तक पहुंची तो सभी को आशा थी कि वे इसका विरोध करेंगे, प्रश्न उठाएंगे या कम से कम अपने अधिकार के लिए खड़े होंगे। लेकिन जो हुआ वो सबके लिए अप्रत्याशित था। राम ने इस निर्णय को बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर लिया, मानो उनके भीतर पहले से ही यह सब तय हो चुका था। उन्होंने इसे अन्याय नहीं बल्कि अपने पिता के वचन की रक्षा का अवसर माना। उनकी इस शांति ने पूरे महल को और अधिक स्तब्ध कर दिया, क्योंकि ये स्पष्ट हो गया था
कि ये व्यक्ति केवल एक राजकुमार नहीं बल्कि मर्यादा का जीवित स्वरूप है। सीता ने भी बिना किसी संकोच के उनके साथ वन जाने का निर्णय लिया, ये कहते हुए कि उनका स्थान राम के साथ ही है, चाहे वो राजमहल हो या घना वन। वहीं लक्ष्मण का क्रोध और प्रेम दोनों एक साथ उभर आए और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वे अपने भाई को अकेले नहीं जाने देंगे। इस प्रकार एक ऐसा दृश्य सामने आया जहां तीनों अपने वैभव, अधिकार और सुख को त्याग कर अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या से विदा हुए तो पूरा राज्य शोक में डूब गया। लोग रो रहे थे, सड़कों पर सन्नाटा था और ऐसा लग रहा था मानो अयोध्या का हृदय ही उसके साथ वन की ओर चला गया हो। इस आघात को राजा दशरथ सह नहीं पाए और धीरे धीरे उनके जीवन की ज्योति बुझने लगी। उधर जब भरत को इस षड्यंत्र का पता चला तो उन्होंने इस सत्ता को ठुकरा दिया। वे वन में राम के पास पहुंचे, उन्हें वापस लाने के लिए विनती की, लेकिन राम अपने निर्णय पर अड़िग रहे। अंततः भरत ने राम की चरण पादुका को ही अयोध्या के सिंहासन पर स्थापित किया और स्वयं केवल एक सेवक की तरह राज्य का संचालन करने लगे। बाहर से सब कुछ व्यवस्थित दिखाई दे रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर एक गहरी खामोशी फैल चुकी थी। एक ऐसी खामोशी जो आने वाले तूफान की आहट दे रही थी। वन की गहराइयों में समय जैसे अलग ही गति से बहता था। न वहां राजमहल की चहल पहल थी, न उत्सवों की गूंज, केवल पेड़ों की सरसराहट, अनजानी आहटें और एक ऐसा मौन जो हर क्षण किसी छिपे हुए खतरे का संकेत देता था। राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट और आगे के वन क्षेत्रों में एक साधारण जीवन अपना लिया था, लेकिन इस शांति के पीछे एक अदृश्य तूफान धीरे धीरे आकार ले रहा था। एक दिन इसी निस्तब्धता के बीच लंका के राक्षस राजा रावण की बहन शूर्पणखा की दृष्टि राम पर पड़ी और उसी क्षण एक ऐसी श्रृंखला की शुरुआत हुई जिसने आने वाले समय को अंधकार से भर दिया। शूर्पणखा राम के रूप और तेज से मोहित हो गई और बिना किसी संकोच के उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन राम ने शांत स्वर में उसे ये कहकर टाल दिया कि वे विवाहित हैं। फिर उसने लक्ष्मण की ओर रुख किया, पर वहां भी उसे उपहास और अस्वीकार ही मिला। ये अपमान उसके भीतर आग बनकर भड़क उठा और क्रोध में अंधी होकर वह सीता पर आक्रमण करने दौड़ी। एक ऐसा क्षण जिसने सब कुछ बदल दिया। लक्ष्मण ने उसे रोकते हुए उसका नाक काट दिया, और ये केवल एक दंड नहीं था, बल्कि एक ऐसी चिंगारी थी जिसने लंका तक आग पहुंचा दी। अपमानित और क्रोधित शूर्पणखा जब रावण के पास पहुंची तो उसने अपने अपमान के साथ साथ सीता के सौंदर्य का भी वर्णन किया, और यहीं से रावण के मन में एक घातक योजना जन्म लेने लगी। एक ऐसी योजना जिसमें सीधा युद्ध नहीं बल्कि छल का सहारा लिया जाना था। रावण ने मारीच नामक राक्षस को अपने साथ मिलाया और उसे एक अद्भुत स्वर्णमृग का रूप धारण करने को कहा। ऐसा रूप जिसे देखकर कोई भी मोहित हो जाए।
एक दिन वो स्वर्ण मृग राम की कुटिया के पास प्रकट हुआ। उसकी चमक और सुंदरता इतनी असामान्य थी कि सीता का ध्यान तुरंत उसकी ओर खींच गया। उन्होंने राम से उसे पकड़कर लाने की इच्छा व्यक्त की और राम, जो कभी उनकी इच्छा को अनसुना नहीं करते थे, उस मृग के पीछे वन में चले गए, लक्ष्मण को ये आदेश देकर कि वे सीता की रक्षा करें और किसी भी परिस्थिति में कुटिया न छोड़ें। कुछ समय बाद वन की गहराइयों से एक हृदय विदारक पुकार सुनाई दी, राम की आवाज जैसी, लेकिन उसमें एक अजीब सी पीड़ा थी। यह मारीच की अंतिम चाल थी जिसने राम के स्वर में सहायता के लिए पुकारा। सीता का हृदय घबरा उठा और उन्होंने लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने का आग्रह किया। लक्ष्मण समझ रहे थे कि ये कोई साधारण घटना नहीं है, पर सीता की व्याकुलता के आगे वे झुक गए। जाने से पहले उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक दिव्य रेखा खींची, लक्ष्मण रेखा, और सीता से आग्रह किया कि वे किसी भी परिस्थिति में इस रेखा को पार न करें। और फिर जैसे ही लक्ष्मण वहां से गए, नियति ने अपना सबसे भयावह रूप प्रकट किया। उसी क्षण एक साधु के वेश में रावण कुटिया के सामने प्रकट हुआ। उसकी वाणी में विनम्रता थी, पर उसके इरादों में अंधकार छिपा हुआ था। उसने भिक्षा मांगी, पर जब सीता ने उसे भोजन देने के लिए बाहर आने का विचार किया, तो वह रेखा उनके सामने एक अदृश्य चेतावनी की तरह खड़ी थी। कुछ क्षणों के लिए वे रुकी, मानो भीतर कोई उन्हें रोक रहा, लेकिन करुणा और धर्म के बीच उलझकर अंततः उन्होंने उस रेखा को पार कर लिया। बस उसी क्षण सब कुछ बदल गया। साधु का रूप तटस्थ हुआ और उसके स्थान पर खड़ा था रावण, अपने वास्तविक भयानक स्वरूप में। इससे पहले कि सीता कुछ समझ पाती, वह उन्हें अपने पुष्पक विमान में उठाकर आकाश की ओर ले जा चुका था। उनके स्वर, उनकी पुकारी वन की निस्तब्धता में गूंजती रही, पर कोई उत्तर नहीं आया। जब राम और लक्ष्मण वापस लौटे तो कुटिया खाली थी। सीता के अचानक विलुप्त हो जाने के बाद वन की हर दिशा जैसे एक ही प्रश्न दोहराने लगी, वो कहां है? राम और लक्ष्मण की व्याकुलता अब एक अनवरत खोज में बदल चुकी थी, जिसमें हर पेड़, हर नदी, हर पगचिह्न से वे उत्तर मांग रहे थे। इसी बेचैनी के बीच उन्हें मार्ग में एक घायल पक्षी मिला। वो थे जटायु, जिनका शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत था और प्राण अंतिम क्षणों में अटके हुए थे। उन्होंने टूटी हुई सांसों में जो बताया, उसने सब स्पष्ट कर दिया। लंका का राजा रावण सीता का हरण कर दक्षिण दिशा में ले गया है। इतना कहकर जटायु ने प्राण त्याग दिए और उनके बलिदान ने इस संघर्ष को केवल व्यक्तिगत नहीं रहने दिया। अब ये धर्म और अधर्म का युद्ध बन चुका था। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए राम और लक्ष्मण की भेंट एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो आगे चलकर इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बनने वाला था, हनुमान। पहली ही भेंट में उनकी वाणी, विनम्रता और बुद्धिमत्ता ने राम को प्रभावित किया और शीघ्र ही वे सुग्रीव के पास ले जाए गए, जो अपने ही भाई बाली द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए थे। राम
और सुग्रीव के बीच एक ऐसी मित्रता स्थापित हुई जो समान पीड़ा और उद्देश्य पर आधारित थी। राम को सीता की खोज में सहायता चाहिए थी और सुग्रीव को अपना राज्य वापस। इस समझौते के तहत राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। इसके बाद वानर सेना को चारों दिशाओं में सीता की खोज के लिए भेजा गया, लेकिन लंबे समय तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला। अंततः दक्षिण दिशा में गए दल को एक महत्वपूर्ण सूचना मिली। एक विशाल समुद्र के पार लंका नामक द्वीप, जहां संभवतः सीता को रखा गया था। समुद्र के किनारे खड़े होकर सब निराश हो गए, क्योंकि उस अथाह जल राशि को पार करना असंभव प्रतीत हो रहा था। तभी जाम्बवंत ने हनुमान को उनकी भूली हुई शक्तियों का स्मरण कराया। एक ऐसा क्षण जिसने मानो उनकी आत्मा को जागृत कर दिया। अगले ही पल हनुमान ने अपना विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में आकाश को चीरते हुए समुद्र पार करने निकल पड़े। उनकी ये यात्रा केवल दूरी पार करने की नहीं थी, ये एक बाधा को चुनौती देने की यात्रा थी। मार्ग में सुरसा ने उन्हें रोकने की कोशिश की। सिंहिका ने उनकी छाया पकड़कर उन्हें नीचे खींचना चाहा, लेकिन हनुमान ने हर परीक्षा को पार कर लिया। अंततः वे लंका के द्वार पर पहुंचे, जहां एक राक्षसी ने उनका मार्ग रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसे परास्त कर वे भीतर प्रवेश कर गए। लंका के भीतर सब कुछ वैभव से भरा था, लेकिन उस वैभव में एक अजीब सा अंधकार भी छिपा हुआ था। हनुमान ने हर स्थान पर खोज की पर सीता कहीं दिखाई नहीं दी। तभी उनकी भेंट विभीषण से हुई, रावण का भाई लेकिन हृदय से धर्म का पक्षधर। उसी से उन्हें पता चला कि सीता अशोक वाटिका में कैद है। वहां पहुंचकर हनुमान ने सीता को देखा। वह दुख और पीड़ा से घिरी हुई थी, लेकिन उनकी आस्था अडिग थी। हनुमान ने राम की अंगूठी उनके सामने रखी और उस छोटे से चिन्ह ने निराशा के बीच आशा जगा दी। उन्होंने राम का संदेश दिया और आश्वासन दिया कि शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराया जाएगा। संदेश देकर लौटने से पहले हनुमान ने लंका को अपनी शक्ति का अनुभव भी कराया। अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, राक्षसों को परास्त किया और अंततः स्वयं को बंदी बनने दिया, ताकि वे सीधे रावण के सामने पहुंच सके। रावण के दरबार में भी वे निर्भीक रहे और उसे अंतिम चेतावनी दी। क्रोधित रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी, लेकिन वही आग लंका के विनाश का संकेत बन गई। समुद्र के उस पार खड़ी लंका अब केवल एक द्वीप नहीं रह गई थी, वह अधर्म का गढ़ बन चुकी थी, जिसे नष्ट करना अब अनिवार्य था। राम ने समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की, और जब उत्तर नहीं मिला, तब उनके संकल्प ने प्रकृति को भी झुकने पर विवश कर दिया। अंततः नल और नील के नेतृत्व में वानर सेना ने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। एक ऐसा सेतु जो केवल पत्थरों से नहीं, बल्कि विश्वास, साहस और धर्म की शक्ति से बना था। इस सेतु के पार एक निर्णायक युद्ध उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। लंका पहुंचते ही युद्ध का आरंभ हुआ।
दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने थीं। एक ओर धर्म के लिए लड़ने वाले और दूसरी ओर अहंकार और अन्याय में डूबे योद्धा। इस युद्ध में कई महान योद्धाओं का अंत हुआ। इंद्रजीत की मायावी शक्तियां, कुंभकर्ण का विशाल बल और रावण की अद्वितीय युद्ध कला, हर चरण पर संघर्ष कठिन होता गया। लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध किया, हनुमान और अन्य वानरों ने अद्भुत पराक्रम दिखाया और अंततः वह क्षण आया जब राम और रावण आमने सामने खड़े थे। यह केवल दो योद्धाओं का युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म का अंतिम टकराव था। रावण का अहंकार और शक्ति अपार थी, लेकिन राम का संकल्प और सत्य उससे भी अधिक दृढ़ था। लंबे और भीषण युद्ध के बाद राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उसी के साथ रावण का अंत हुआ। उसके पतन के साथ ही लंका में फैला अंधकार टूटने लगा और एक नई शुरुआत का मार्ग खुला। रावण के अंत के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया, एक ऐसा शासक जो धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने वाला था। इसके बाद वह क्षण आया जिसका सभी को इंतजार था, राम और सीता का पुनर्मिलन। यह मिलन केवल प्रेम का नहीं, बल्कि धैर्य, विश्वास और त्याग की विजय का प्रतीक था। 14 वर्षों का वनवास पूर्ण हो चुका था, अब समय था अयोध्या लौटने का। पुष्पक विमान में बैठकर राम, सीता, लक्ष्मण और पूरी टोली अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गए। जब वे अयोध्या के निकट पहुंचे तो पूरे नगर में उत्सव का वातावरण फैल गया। भरत, जिन्होंने इतने वर्षों तक राम की पादुका को सिंहासन पर रखकर राज्य चलाया था, स्वयं उनके स्वागत के लिए आए। अयोध्या उस दिन पहले से कहीं अधिक उज्जवल थी। हर घर में दीप जल रहे थे, सड़कों पर फूल बिछाए गए थे और लोगों के हृदयों में अपार आनंद था। यह केवल एक राजा की वापसी नहीं थी, ये आशा, धर्म और न्याय की वापसी थी। राम का राज्याभिषेक हुआ और उनके शासन में अयोध्या एक आदर्श राज्य बन गई, जहां न्याय, सत्य और करुणा का शासन था। लोग सुखी थे और हर ओर संतुलन और शांति का वातावरण था। इस प्रकार एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद राम अपनी अयोध्या लौट आए। यह कथा केवल एक विजय की नहीं, बल्कि उस मार्ग की है जो सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि मन में सत्य और धर्म का साथ हो तो अंततः विजय उसी की होती है।